हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है लक्ष्य स्टूडियोज। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्कैलप टूल, क्रिस्टलाइज टूल और रिंकल टूल। तो सबसे पहले स्कैलप टूल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको अगर ओपन करना है पैनल को तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो ये पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एक शेप मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। एक्चुअली मल्टीपल शेप्स यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे इलिप्स हो गया, पॉलीगॉन टूल, उसके बाद रेक्टेंगल टूल, स्टार टूल। तो एग्जांपल के लिए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो कलर चेंज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अलग अलग कलर, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग पार्ट के लिए अलग कलर्स अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे स्कैलप टूल, इसकी साइज़ जैसे हम पिछले जो टूल्स थे शॉर्टकट कीज़ यूज़ करके कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस शिफ्ट, तो ये साइज़ कम ज़्यादा होगा। ये सेम हम यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटेंसिटी इज़ एट 50% और डिटेल्स हमने मिनिमम रखा है, जैसे कि 1। कॉम्प्लेक्सिटी हमने मिनिमम रखी है 1। तो सबसे पहले मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी और डिटेल के साथ क्या होगा ये हम देख लेते हैं। सारे ऑप्शंस हमने चेक करके रखे हुए हैं ये, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको सेंटर में रखने के बाद क्लिक करके प्रेस करूँगा, लॉन्ग प्रेस। तो ये देखिए ये सिंपली स्कैलप करेगा। स्कैलप जैसे ज्वेलरी में वगैरह वो एक डिज़ाइन का पार्ट रहेगा, उसे कहते हैं स्कैलप। तो ये स्कैलप हो रहा है। इन शॉर्ट ये सारी जो चीज़ें हैं वो अंदर की तरफ खींच रहा है। जैसे देखिए अंदर की तरफ खींच रहा है। ये हम इसे भी अप्लाई करके देख लेते हैं कुछ इस तरह से। सेंटर में नहीं आया तो सेंटर में कोशिश करता हूँ रखने की, और ये लगभग आ गया। इसे और थोड़ा सा छोटा या ब्रश बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये अंदर आ जाए पूरी तरीके से सेंटर में। ये देखिए, तो जैसा हमारा शेप रहेगा उस हिसाब से वो चेंज होगा। तो ये सिंपली इसने क्या कर दिया, स्कैलप कर दिया शेप को। ये एक वर्ड है स्कैलप, जैसे ऑर्नामेंट्स में वगैरह डिज़ाइन रहता है बहुत ही डिटेल्ड, तो उसको स्कैलप कहा जाता है। तो ये स्कैलप इसने कर दिया। इसको मैं अंडू कर देता हूँ, अंडू ये स्कैलप कर दिया इसने। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा शेप अंदर हो। अगर आप पार्ट ऑफ द ब्रश अगर आप बाहर रखेंगे आधा, तो ये अलग तरीके से काम करेगा कुछ इस तरह से। ये ब्रश को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये देखिए, तो ये अलग तरीके से वर्क करेगा कुछ इस तरह से। लेकिन जो थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आ रहा था वो पूरा शेप अगर अंदर हो तभी आएगा, जैसे मैंने पहले दिखाया। तो अभी हम चेंज कर लेते हैं वैल्यूज़। तो जैसे कि मैं कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 5, और डिटेल्स भी मैं रख देता हूँ 5। या आप प्ले करके देख सकते हैं, मैं 5 रख देता हूँ। ब्रश ऑल्ट प्लस शिफ्ट या ऑप्शन मैक में ऑप्शन की, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे इसने डिटेल्स बढ़ा दिया और एकदम ही अलग कुछ ये लीव की तरह लग रहा है। तो इसकी कॉपीज़ वगैरह बना के हम कुछ और डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। क्योंकि हमने यहाँ पे डिटेल्स और कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे इंक्रीज़ कर दी, इसलिए ये इंक्रीज़ हो गया। थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, डिटेल्स मैं यहाँ पे 3 रख देता हूँ और ये भी 3, तो ये थोड़ा सा और अलग दिखेगा। ये देखिए थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू ये जो शेप है इससे थोड़ा सा इसने कम कर दिया कॉम्प्लेक्सिटी और डिटेल्स। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, क्लिक। सबसे पहले मुझे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये देखिए कुछ इस तरह से ये हो गया। ये ऐसे वर्क करेगा। तो जितना हम वैल्यू के साथ प्ले करेंगे उतना हमें अलग अलग इफेक्ट मिलता जाएगा। तो प्ले करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना यहाँ पे ज़रूरी है। तो डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ये ज़्यादा डिटेल्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है कॉम्प्लेक्सिटी और डिटेल्स, तो आप प्ले करके देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हम स्कैलप टूल का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। वैल्यूज़ आप चेंज करके देखिए, उस हिसाब से आपको इफेक्ट भी मिल जाएंगे। तो याद रखिए स्कैलप में क्या करेगा, बेसिकली वो अंदर की तरफ खींचता है, तो इसका बिल्कुल उल्टा करेगा नेक्स्ट जो टूल है क्रिस्टलाइज टूल। क्रिस्टल का मतलब तो आपको पता ही है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिए, ये अभी इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ब्रश को। ये देखिए अंदर खींचने की बजाय जो पोर्शन है वो बाहर की तरफ आएगा कुछ इस तरह से। अगर मैं डिटेल्स यहाँ पे मिनिमम रखूँ, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे है तो मैं 1 रख देता हूँ और डिटेल्स भी मैं 1 रख देता हूँ। इंटेंसिटी मतलब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा स्लो इफेक्ट आएगा। अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो फास्ट इफेक्ट आएगा, और इंटेंसिटी अगर आप कम करोगे तो स्लोली आएगा इफेक्ट। तो वो आप भी चेंज करके देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे ये देखिए ये एकदम स्लोली आ रहा है क्योंकि इंटेंसिटी हमने कम कर दी और बाकी सारी वैल्यूज़ भी हमने कम कर दी, तो ये एकदम स्लो मूवमेंट होगा ऐसे कुछ। तो ये कुछ इस तरह से, ये थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ और ये देखिए बिल्कुल ही स्लो, क्योंकि हमने इंटेंसिटी और बाकी सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे कम कर दी हैं इसलिए। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता हूँ, हालांकि मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है फिर भी मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ, कहीं से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 50% और कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी मैं 4, डिटेल्स ऑल्सो 4। अभी आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, अंडू, यहाँ पे इसकी कॉपी ले लेता हूँ। तो आप ये क्लोज कर देता हूँ, और ताकि हमको डिफरेंस यहाँ पे दिखे। तो देखिए ये वैल्यूज़ में 20 वापस इसको कम कर देता हूँ 1, और ये सबसे पहले तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। सिलेक्ट कर दिया, और ये देखिए ये मिनिमम वैल्यू हमने रखी थी। उसके बाद मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, जैसे ये 50%, 4, डिटेल्स ऑल्सो 4, और ये। तो देखिए डिफरेंस आप देख सकते हैं इसमें। ये हमने वैल्यूज़ मिनिमम रखी थी और यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज़ करने के बाद बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क हो गया। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। ये देखिए क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करना ज़रूरी है, ये मत भूलिए। तो ये कुछ इस तरह से आएगा इफेक्ट। ये देखिए ये सिलेक्ट किया और ये कुछ इस तरह से आएगा। तो जितने हम डिटेल्स और कॉम्प्लेक्सिटी हम बढ़ाएंगे उतना हमें अलग अलग शेप्स मिलते जाएंगे। तो हमारी ज़रूरत के हिसाब से करना है। ये देखिए ये भी शेप कुछ इंटरेस्टिंग है, लोगोज में अगर हम यूज़ कर सकते हैं, किसी डिज़ाइन में हम यूज़ कर सकते हैं। और सिमिलरली ये भी, ये सारे जो शेप्स हैं इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं हमारी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। लेकिन वो आपको डिसाइड करना है कि कितना रखना है। तो इसको मैं वापस अंडू कर देता हूँ। ये देखिए अंडू, और हम अब जाते हैं रिंकल टूल में। अभी रिंकल टूल में क्या है, रिंकल टूल मतलब झुर्रियाँ जो रहेंगी उसको रिंकल बोलते हैं। तो काम भी वैसे ही करेगा। तो इसमें भी मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले वैल्यूज़ मिनिमम, कॉम्प्लेक्सिटी इज़ 1, डिटेल्स ऑल्सो 1, इंटेंसिटी तो 50% में मैं रख देता हूँ। और इसको अगर मैं ऐसे ये करूँगा तो ये सिलेक्टेड है, तो ये कुछ ऐसे करेगा, कुछ खास नहीं लग रहा है हमें। तो आपको लगेगा अरे इसमें तो कुछ खास इफेक्ट होगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इसकी वैल्यूज़ थोड़ी सी बढ़ा दें, तो जैसे कि मैं यहाँ पे अभी बढ़ा देता हूँ वैल्यूज़, कॉम्प्लेक्सिटी मैं 4 कर देता हूँ और इसके डिटेल्स 5 कर देता हूँ। तो ये तो अपने हिसाब से रखना है, ऐसी कोई फिक्स्ड वैल्यू यहाँ पे नहीं है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, शिफ्ट प्लस ऑल्ट, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट आएगा। जैसे कि ये मेल्टिंग इफेक्ट है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। अगर आप मेरा लोगो देखें लक्ष्य स्टूडियोज़ का, जो मेरा लोगो है मेरे चैनल के प्रोफाइल पिक्चर में, तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा मेल्टिंग इफेक्ट दिया है, जो कि मैंने बहुत साल पहले, 10 साल पहले मैंने बनाया था लोगो लक्ष्य स्टूडियोज़ का। तो वो तो एकदम कम वहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए मेल्टिंग इफेक्ट
और जैसे पेंटिंग में ब्रश का स्ट्रोक होता है, जैसे सन वगैरह हम ड्रॉ करने वाले, तो वो वाला कुछ इंटरेस्टिंग इफेक्ट यहाँ पे हमें मिल गया जैसे हमने वैल्यूज़ इंक्रीज कर दी। तो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही यूजलेस इफेक्ट है, यहाँ पे हम वैल्यूज़ के साथ प्ले करके कुछ अच्छा इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, ये देखिए। और हालांकि ये वैल्यूज़ हमें चेंज करके देखनी है, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी भी यहाँ पे काम को आएगी। ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपने टूल्स सीख लिए और आपका डिज़ाइन अच्छा बन जाएगा। इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, ये भी पार्ट वैल्यू करेगा यहाँ पे, उतना ही ज़रूरी है क्रिएटिविटी दिखाना। तो इसके लिए हम बहुत सारी डिज़ाइंस वगैरह रेफ़र कर सकते हैं, अलग अलग तरह के लोग कैसी डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं, या न्यूज़पेपर या इंटरनेट पे डिज़ाइंस हम देख सकते हैं। उसका यूज़ करके हम थोड़ी सी क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन बढ़ाने की कोशिश हम कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना चांसेस ज़्यादा हैं कि आपकी डिज़ाइंस के आइडियाज़ भी अच्छे बने। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा मेल्टिंग इफेक्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है। और ज़रूरी नहीं कि हर इफेक्ट अच्छा ही बने, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद आ जाएगा। ये वाला पोर्शन जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, जैसे मैंने बोला सन या सूरज का इफेक्ट जो है, राइजिंग या सेटिंग सन, तो उसका इफेक्ट हम यहाँ पे दे सकते हैं यूजिंग रिंकल टूल। तो और भी वैल्यूज़ के साथ आप प्ले करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना अच्छा है। तो ये 3 टूल्स हमने आज देख लिए, स्कैलप टूल, क्रिस्टलाइज टूल और रिंकल टूल। और भी मैं रिकमेंड करूँगा कि जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज करके आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तभी इसमें आप मास्टरी हासिल कर सकेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू व्हेन आई सी यू।